नवाज शरीफ के साहिबजादों को क्लीन चिट, अल अजीजिया, एवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंस में हसन और हुसैन नवाज बरी। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत को बताया रेफरेंसेस में मरकजी मुल्जिमान बरी हो चुके हैं। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा बढ़ाने के लिए नैब ने अपनी अपील वापस ले ली थी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दोनों को बरी कर दिया। हसन और हुसैन नवाज 7 साल बाद वतन वापस आए थे। अगले ही दिन एहतसाब अदालत में पेश हुए थे। बानी पीटीआई को थोड़ा रिलीफ। लॉन्ग मार्च और तोड़फोड़ के 2 केसेस में बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने फैसला सुना दिया। जज ने पूछा, इससे पहले बानी पीटीआई मुकदमात में बरी हो चुके? वकील ने बताया, जी, मुतात्तिद मकामात में बरी हो चुके हैं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। बानी पीटीआई को अदालत पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी पीटीआई के खिलाफ थाना सहला और लोहीभेन में मुकदमात दर्ज किए गए थे। सैलाब मुतासरीन को तनहा न छोड़ने का वादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन एक्शन। कहा, हालिया तूफानी बारिशों के मुतासरीन को किसी कीमत अकेला नहीं छोड़ सकता। मुतासरीन को हुकूमती इमदाद की फ्राहमी जल्द मुकम्मल की जाए। इमदाद को शफाफ अंदाज से मुतासरीन तक पहुँचाया जाए। हालिया तूफानी बारिशों की तफसीली रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत। NDMA को जॉइंट सर्वे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कुवैत के सफ़ीर की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। कुवैती अमीर की जानिब से मुबारकबाद का पैगाम पहुँचाया। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती पर बातचीत। लाहौर में IT सिटी के 2 टावर 1 साल में मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काबीना इजलास में हिदायत। 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक की फराहमी के मंसूबे की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, नुमाया नंबर लेने वाले तलबा को बाइक्स देने के लिए अलग स्कीम लाएंगे। एयर एम्बुलेंस मंसूबे का आजमाइशी बुनियादों पर आगाज करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल मैकेनिज्म के नए निफाज की डेडलाइन मुकर्रर। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मजदूर की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। मजदूरों के हिफाजती इक़दाम ना करने वाले मालिकान को जुर्माने करेंगे। मरियम नवाज से ईरानी काउंसिल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहीद कैप्टन अहमद बदर की घर आमद। तिलागंज में अहले खाना से ताज़ियत की। अमीर बालाज कत्ल केस में मजीद पेशरफ। शूटर मुजफ्फर मालशिया नहीं, गनमैन निकला। शूटर की तीफी भट्ट के घर के बाहर खड़े की तस्वीर सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक शूटर 22 साल से तीफी भट्ट का गनमैन है। 3 माह पहले कत्ल के इरादे से मालशिया बना अमीर बालाज के डेरे पर गया। साइफर केस में क्या बेचैनी थी जो रात 9 बजे भी ट्रायल हो रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। सजा के खिलाफ बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की अपील पर समाअत। अदालत ने कहा, फेयर ट्रायल के लिए कानूनी तकाजों को पूरा करना जरूरी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ये वाइट कॉलर केस भी नहीं, ना ही मर्डर केस, ये मिक्स अबाइबट केस है। हक के जरा खत्म हो जाए तो आपकी हक तलफी होती है। मुल्ज़िम अदालत की नज़र में फेवरेट चाइल्ड होता है। शामिल के ट्रायल की क्या हैसियत होगी? अदालत ने एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल ने ही बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के लिए सरकारी वकील तजवीज़ किए थे। समाअत कल तक मुलतवी। कौन ऐवान बाला के अखाड़े में उतरेगा? कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक डार और अंसर महमूद के कागजात दुरुस्त करार। जनरल नशिस्त पर राना महमूदुल हसन और फरजंद हुसैन शाह के कागजात मंजूर। पंजाब से मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी, आसिफ आशिक के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। पीटीआई की सनम जावेद और जुल्फी बुखारी के कागजात पर एतराज़ात। सिंध की 12 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। 7 जनरल सीटों पर 20 उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार। MKM के नजीब हारून के कागजात नामजदगी मुस्तरद। फैसल वावडा, रऊफ सिद्दीकी, अशरफ जतोई, आजिज धामरा के कागजात क्लियर। सिंध से पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तमाम उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार। बलूचिस्तान से सेनेट की 11 नशिस्तों पर 38 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में खवातीन नशिस्त पर नून लीग से ताउन मांग लिया। नून लीग ने ताहाल पीपल्स पार्टी को कोई जवाब न दिया।
पीपल्स पार्टी का पंजाब के जिमनी इलेक्शन में उम्मीदवार खड़े ना करने का भी फैसला। नून लीग यूसुफ रजा गिलानी की खाली करदा नशिस्त पर ताउन करेगी। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने का यकीन। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो नशिस्तें जरूर मिलेंगी। हमारी सीट्स किसी और पार्टी को नहीं जा सकती। कोर कमेटी में पार्टी के अंदरूनी मामलात पर बात होती है, किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगी। सोशल मीडिया पर मजहबी और लिसानी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन। पुलिस के इंसदादे इंतहा पसंदी यूनिट ने 462 अकाउंट्स बंद करा दिए। मनफी सरगर्मियों में मुलविस 522 अकाउंट्स की निशानदेही की गई थी। बंदिश के लिए FIA को खत लिखा गया था। बाकी 1060 अकाउंट्स को भी जल्द बंद कर दिया जाएगा। परवेज इलाही अडियाला जेल के वॉशरूम में गिर गए, हड्डी टूट गई। गैर कानूनी भर्तियों के केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई मुकम्मल ना हो सकी। एंटी करप्शन अदालत में परवेज इलाही को पेश ना किया गया। अडियाला के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ने परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। बताया वो 17 मार्च को वॉशरूम में गिर गए थे। समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी। IMF के दफ्तर बाहर कोई एहतजाज नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का IMF के बाहर होने वाले एहतजाज का कोई ताल्लुक नहीं था। आज आपने देखा कि अभी IMF प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन गैस की कीमतों में आज फिर 140% का इजाफा हो गया है। दीगर भी चीज़ों में इजाफा होगा। आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है। दावे तो ये बड़े करते थे, बातें तो बड़ी करते थे। आज देखेंगे कि IMF के साथ क्या प्रोग्राम नेगोशिएट करते हैं। PTI अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम नहीं चला रही। मुहिम चलाने वालों का हमसे कोई ताल्लुक नहीं। रहनुमा PTI जैन कुरैशी कहते हैं PTI का वफ्द पाक फौज के शोहदा के घर जाएगा। शिकवा किया मुल्तान में सिलेंडर धमाके की वजीर आला को इंक्वायरी करवानी चाहिए थी। मरियम नवाज भी अभी तक मुतासरीन के पास नहीं गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब, कहा जैन कुरैशी के हल्के में सिलेंडर धमाका हुआ, लाशों पर सियासत PTI का वतीरा है। से हमारे हुकूमत और वज़रा अवाम को ये नहीं बता सकते कि ये इजाफा होता क्यों है। इस इजाफे की एक बड़ी वजह ये है कि इमरान खान साहब ने भी, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी जो इजाफा निज़ाम के मुताबिक गैस और बिजली में होना चाहिए था वो नहीं किया था। तो आज आप उस सारे मामले को भुगत रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का नैब को खत्म करने का फिर मुतालबा। कहा सदर और वज़ीर आज़म नैब ग्रेजुएट हैं, अब नैब को खत्म होना चाहिए, इसका तमाशा खत्म होना चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी है नैब कानून वापस ले। शाहिद खाकान अब्बासी का मरियम नवाज की वज़ारत आला पर तबसरे से गुरेज। नवाज शरीफ रमज़ान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे। शहबाज शरीफ का भी सऊदी अरब जाने का इम्कान। मरियम, हसन और हुसैन नवाज भी साथ जाएंगे। नवाज शरीफ उम्रे के बाद लंदन में चेकअप करवाएंगे। लंदन में कुछ अरसा क़याम के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द हमले के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा। पीपल्स पार्टी की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में कहा गया कि ऐवान अफवाज पाकिस्तान और पुलिस के शहदा को खराज तहसीन पेश करता है। जमात इस्लामी ने गैस और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ असम्बली में करारदाद जमा कराई। कहा रमजान में सहर और इफ्तार के साथ 24 घंटे गैस फराहमी यकीनी बनाई जाए। अमेरिका का मीर अली चेक पोस्ट हमले में पाकिस्तानी फौजियों की शहादत पर इजहार अफसोस। तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है पाकिस्तान के अफगानिस्तान में फ़ज़ाई हमले जवाबी कार्रवाई थी। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दूसरों पर हमले के लिए इस्तेमाल ना होने दे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी काउंसिल जर्नल की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा
सी पैक के तहत लगने वाला कोल पावर प्लांट जबरदस्त काम कर रहा है। आसिफ जरदारी ने चीन के साथ काफी मुआहदे किए, अब इन मुआहदों पर अमल दरामद का वक्त आ चुका है। इनकलाब के लिए मुल्की सालमियत को खतरे में नहीं डाला जा सकता। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इनकलाब लाने के लिए मौला जट की सियासत करना जरूरी नहीं। MKM पाकिस्तान से कोई इख्तिलाफ नहीं, इख्तिलाफ MKM लंदन वाली टीम से थे। रऊफ सिद्दीकी के इनकलाब की ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। जाली डिग्री केस में साबिक MPS समीना खबर हयात की नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन को नाअहली खत्म करने पर एतराज है। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कोई एतराज नहीं, नाअहली की मुद्दत वैसे भी 5 साल हो चुकी है जो गुजर चुके। PP32 गुजरात में कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त बढ़ा दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कल तक कागजात जमा हो सकेंगे। RO को चौधरी परवेज इलाही के कागजात जमा करने का हुक्म। पंजाब असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक अहमद भच्चर ऑपोजिशन लीडर नामजद, मोइन रियाज कुरैशी डिप्टी ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली होंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा कहते हैं हमारे ऑपोजिशन लीडर मियां असलम इकबाल को असेंबली का हलफ तक नहीं लेने दिया जा रहा। मियां असलम इकबाल हलफ उठाने के बाद ऑपोजिशन लीडर होंगे। गैर मामूली हालात में बजट पेश किया। गुड गवर्नेंस से पंजाब के अवाम के दिल जीतेंगे। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पेश किया गया बजट सिर्फ 3 माह का नहीं पूरे साल का है। निगरान दौर में पेश करदा बजट की भी तौसीक की। माले मुफ्त दिले बेरहम, 15 विफाकी वजारतों के सेक्रेटेरिएट से करोड़ों की बिजली तारें चोरी, कोई पूछने वाला नहीं। तारें चोरी होने से कई महीनों से इमारत की लिफ्टें खराब। कोहसार ब्लॉक में 14 में से सिर्फ 3 लिफ्टें काम कर रही हैं। 3 बार बिजली की तारें चोरी करने वालों को पकड़ा ना जा सका। CCTV कैमरों के बावजूद पुलिस पता भी ना लगा सकी। माह सियाम में महंगाई का तूफान बेलगाम। 1 हफ्ते बाद भी सब्जियों और फलों की कीमतें कम ना हो सकी। सरकारी निर्खनामा नजरअंदाज, दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। पंजाब भर में ग्रां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। रमजान के पहले हफ्ते में 3288 ग्रां फरोशों को गिरफ्तार किया गया। 1181 मुकदमात दर्ज। ग्रां फरोशी पर 4 करोड़ से जायद के जुर्माने। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की बड़ी कामयाबी, एंटी रैबीज वैक्सीन तैयार कर ली। वैक्सीन तक रसाई सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर होगी। सहूलत सिर्फ सूबा सिंध में मुतारिफ करवाई गई, बाद में पूरे मुल्क में वैक्सीन फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जावलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम की मुलाकात। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने पर 25 लाख रुपए इनाम के ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा आपकी मेहनत और लगन नौजवानों के लिए मशअल राह है। इस्लामाबाद यूनाइटेड HBL PSL का फातेह। सनसनीखेज मुकाबले के बाद रिजवान की मुल्तान हार गई। फातेह टीम 12 करोड़ और दिलकश ट्रॉफी ले उड़ी। रनर अप मुल्तान सुल्तान्स के हिस्से में 4 करोड़ 80 लाख रुपए आए। शादाब खान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। बाबर आजम को 569 रन बनाने पर हनीफ मोहम्मद कैप दी गई। 403 रन बनाने वाले उस्मान खान सीजन 9 के बेहतरीन बैटर ठहरे। उसामा मीर को बेहतरीन बॉलर और आजम खान को बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड दिया गया। जीत के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड का भरपूर जश्न, फलस्तीनी झंडे लहराए। शादाब खान ने जीत फलस्तीनी अवाम के नाम कर दी।
HBL पाकिस्तान की टीम का ऐलान भी कर दिया गया। शादाब खान को कप्तान बनाया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फिर अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज मुलतवी कर दी। 3 T20 मैचेस की सीरीज अगस्त में तय थी। इस बार भी ख्वातीन के ह्यूमन राइट्स की बिगड़ती सूरत हाल को जवाब बनाया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ग्राउंड स्टाफ के साथ घुल मिल गए। नेशनल स्टेडियम कराची की वीडियो वायरल, स्टाफ को गले लगाकर शाबाश दी। ICC T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर की लॉन्चिंग तकरीब, क्रिस गेल और अली खान की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में सजी तकरीब में शिरकत। ट्रॉफी को 15 ममालिक में ले जाया जाएगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में खींचातानी जारी, 2 धड़े आमने सामने। PHF कांग्रेस इजलास से पहले ही दूसरे धड़े का इजलास। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा को सदर मुंतखब कर लिया।